नमस्कार दोस्तों। 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए लगभग 5 महीने या अगर मैं यूं कहूं तो 5 महीने से भी कम समय बचे हैं। अब मैं 5 महीने से कम समय इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपका मार्च का पहला हफ्ता तो गुजर ही गया। कुछ दिन, हफ्ते भर, 10 दिन शादी विवाह फंक्शन इसमें चला ही जाएगा। जुलाई के महीने में, जिस महीने में आपका पेपर है, उस महीने में आप लास्ट के 10-15 दिन एक खबर दबर टाइप का सिचुएशन होता है, तो आप उसको एलिमिनेट करके रखिए। तो मोटा मोटी अगर हम बोले, आपके समक्ष आपके पास एक्चुअल में केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के बचे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ सटीक रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारा जो 100 प्लस का स्कोर हमको करना है, यानी कि 100 नंबर प्लस हमको लाना है, वो हम कैसे लाएं। और एक क्रॉस सिचुएशन जो क्रिएट होता है खासकर हर साल प्रीलिम्स परीक्षा के बाद, कि आप 10 जगह 10 चैनलों पर जा करके देखते हैं कि क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या होगा चाहिए, अपना मिलाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर वाला जो समस्या होता है, इस समस्या से निजात पाना है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इन सारे पहलुओं के ऊपर बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको कराएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जनरली मैं हमारे इस टाइप के स्ट्रेटजी सेशन में आपको कहता नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बार अपने साथ एक नोटबुक को लेकर के जरूर बैठिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के कट ऑफ को, अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के पेपर के कट ऑफ को अगर आप देखिएगा तो 67th में 113, 68th में 91, इंट्रोडक्शन ऑफ निगेटिव हो गया था, 69th में 91.67, 70th बीपीएससी में 91 और 71st बीपीएससी में 88 स्कोर हुआ। ये सामान्य वर्ग का है। हालांकि आज के डेट में सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सबों में ज्यादा अंतर तो होता नहीं है। तो आपको स्ट्रेटजी थोड़ी बदलेगा, स्ट्रेटजी आपका वही रहेगा। किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, पढ़ता तो हमसे ही है, मतलब हम जैसे ही लोगों से पढ़ता है, हम जैसे ही या किताबों से पढ़ता है, किताबें तो सेम होती है। तो स्ट्रेटजी किसी के लिए नहीं बदलेगा, आपको टारगेट 100 प्लस लेके चलना है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फैक्ट होता है ना, यही फैक्ट आपके समक्ष आपको मेंस में भी काम देगा। क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, जबकि आपको मेंस में भी फैक्ट की जरूरत पड़ती है और प्रीलिम्स में भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, एक डेटा आप लोग के समक्ष हम लाए हैं कि आखिर हमको अगर 100 प्लस स्कोर करना है तो हमको कितना अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, क्या अटेम्प्ट हमारे लिए सेफ रहेगा, कितना अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। जैसे हम एक बिल्कुल एक बढ़िया डेटा आप लोग के लिए लाए हैं कि जो 26 जुलाई का पेपर है, इस 26 जुलाई के प्रीलिम्स के पेपर में आपको 100 टारगेट करना है। और 100 क्यों टारगेट करना है? ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या वो गरीबों वाली जिंदगी हम जीते हैं? प्रीलिम्स का पेपर होता है, फिर 10 कोचिंग, 10 संस्थान, 10 यूट्यूब वीडियोस पे जाते हैं, देखते हैं कि कट ऑफ इतना, सर मेरा इतना नंबर आया, क्या मेरा प्रीलिम्स होगा? सर मेरा इतना नंबर बन रहा है इसके आंसर की से, सर उसका आंसर की से इतना बन रहा है, क्या मेरा बनेगा प्रीलिम्स? क्या गरीबों वाली जिंदगी। ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रीलिम्स के पेपर के दिन, यानी कि 26 जुलाई 2026 के दिन, जब आप शाम को लौटे घर से, तो शाम को घर से लौटने के बाद आप 2 दिन 3 दिन का आराम करें और फिर उसके बाद मेंस की परीक्षा में लग जाएं। वो होता है कॉन्फिडेंस। 10 जगह घुमक्कड़ू की तरह जाना, ये करना, एनालिसिस देखना, पेपर का कट ऑफ देखना, ये देखना, वो देखना, मिलाना कि हमको इतना आ रहा है, फलाना कैंसर की से इतना आ रहा है, चिमकाना कैंसर की से इतना आ रहा है, क्या मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा? एकदम बुर्बक वाली बात है। ऐसा करने से हमारा समय खराब होता है। तो सबसे पहले एक आता है प्रश्न कि क्या हमारा एक आइडल अटेम्प्ट होना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग को पता है कि प्रीलिम्स के पेपर में 150 नंबर का पेपर होता है। और इस 150 नंबर के पेपर की बात जब हम करते हैं मेरे भाई, ये जो 150 नंबर का पेपर होता है, इस 150 नंबर में आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? देखिए, और एक्यूरेसी का भी मैंने यहाँ पे डेटा बनाया है। तो इस चीज को तो आपको इंश्योर करके चलना पड़ेगा कि 96%, अगर आप 150 में लेटर सपोज कि 110 अटेम्प्ट करते हैं, मान के चले कि आप 150 में 110 जो है इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो जब आप 110 अटेम्प्ट करते हैं मेरे भाई, तो आप 96.36% एक्यूरेसी रखेंगे, तब जाकर के आपका 106 सही होगा। 4 गलत होगा, तब जाकर के 100 आप 2 3 4 के आसपास आ पाएंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करते हैं तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे, जो कि हाईली इंपॉसिबल है। 96.36% एक्यूरेसी रखना
किसी भी बच्चे की बस की बात नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि कोई रख पाता है इतना एक्यूरेसी। ज्यादातर बच्चा का जो एक्यूरेसी होता है वो 80 से 85 के बीच में होता है, अगर वो बहुत मेहनत किया है तब, अन्यथा वो भी नहीं। तो आप इस वाले जो फर्जी वाला चीज होता है कि 110 अटेम्प्ट कीजिए, 110 अटेम्प्ट कीजिए, गलत है। तो इसको तो आप नेग्लेक्ट ही कर दीजिए कि 110, 115, 120, 125, आपको समहाउ बिटवीन 130 से 140 के बीच में अटेम्प्ट लेना चाहिए। क्योंकि आपका जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जनरली जो है 80 से 85 के बीच में भी होगा, वो भी आप जब कड़ी मेहनत करेंगे तब। तो दोस्तों इसी साइंटिफिक अप्रोच के साथ, जैसे लेटर सपोज कि हम 130 अटेम्प्ट लिए, 130 अटेम्प्ट में मान के चलिए हम 85% या 80% एक्यूरेसी के साथ भी अगर हम मान के चलिए कि 106 107 हमारा सही होता है और हमारा 17 18 या 19 जो है गलत होता है, तो भी हम 100 से 104 के बीच में पहुंचेंगे, जो कि हमारा एक सेफ स्कोर है। तो इस चीज को दिमाग में रखिए कि आपको 130 अटेम्प्ट ही करना है। अभी भी जब आप किसी मॉक को लगाएं तो आप इस चीज को इंश्योर करें कि आप 130 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, उससे पहले अटेम्प्ट करने, उससे कम अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है मेरे भाई। तो 130 अटेम्प्ट करना, इस चीज को दिमाग में रखिए। आप सोचेंगे कि सर मेरा तो कैटेगरी है, ये है वो है, तो कैटेगरी के चक्कर में ही रह जाइएगा। आज तक प्रीलिम्स अगर नहीं हो पा रहा है आपका, तो इसके पीछे का कारण है कि आप स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, 130 अटेम्प्ट लीजिए, आप किसी भी कैटेगरी पे हो, आप निकल जाएगा आपका। आप इस टेंशन से निकल जाएगा, कट ऑफ कम होगा, कट ऑफ ज्यादा होगा। बच्चा महीना 2 महीना रिजल्ट तक इसी में बर्बाद कर देता है, फिर अगर किसी का हो भी जाता है तो फिर मेंस में उस फोकस के हिसाब से, उस टेम्परामेंट के हिसाब से नहीं वो जा पाता है। मेरे भाई अगर हम बात करते हैं कि हमारे सब्जेक्टों की, तो सबसे पहली चीज जो है हम सबसे बड़ा गलती करते हैं, जहां पे हमारा एग्जाम हमें नहीं मतलब निकलता है, एग्जाम हमारा नहीं निकलता है, तो उसके पीछे का कारण है हमारे पास कोई रिवीजन प्लान नहीं है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर आपके पास कोई रिवीजन प्लान नहीं है, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप किसी और एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। हम आपको फिर से बोलेंगे, अगर आप किसी चीज को मत पढ़िए, आप कोई भी चीज को मत पढ़िए, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे 3 से 4 बार, कोई मतलब नहीं। सोइए, उससे अच्छा शरीर को कम से कम आराम मिलेगा। लेकिन आप किसी चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपके लिए यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो कोई भी चीज को आप पढ़िए तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि आपके पास उसको 3 से 4 बार रिवाइज करने का प्लान हो। एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन निकालने का। ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम नहीं निकाला है, फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, बच्चे आके इसमें भी गाली देंगे कि मास्टर बकलोल मास्टर, इसको कुछ नहीं आता है। जनरली जो करते हैं कुछ अफलातून बच्चे, हालांकि उसको हम बच्चे नहीं बोलेंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं। जब जागो तब सवेरा, जब जागिएगा पता चलेगा कि बहुत मेहनत किया हमने, फाइनल मेरिट नहीं मिला, 7 चीजें नहीं थी, वैसी स्ट्रेटजी नहीं थी जिस कारण से आज आप लोग के समक्ष पढ़ा रहे हैं। नहीं तो पढ़ाने का कोई शौक थोड़ी होता है, कोई चॉइस थोड़ी होता है कि हाँ चलो पढ़ा लेते हैं। एग्जाम निकालना ही प्रायोरिटी होगा मेरा, इतना तो आपको क्लियर है। तो एक स्ट्रैटेजी के प्रोसेस को हम नहीं फॉलो कर पाए, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप एक ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को, खुद से झूठ मत बोलिए। ये सबसे बड़ा दिक्कत हो, आप देखिएगा एग्जामिनेशन बाहर के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जब निकलता है, बोलेगा फैक्चुअल आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गया, सरप्राइज एलिमेंट बीपीएससी डाल दिया। ये सब आपको आपके गार्जियन को बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है, लेकिन खुद से आप लोग झूठ बोल देते हैं कि नहीं सर तो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन टफ था, हाईली फैक्चुअल था, क्वेश्चन रॉन्ग था, आयोग अयोग्य है, आयोग गलत क्वेश्चन पूछ दिया। मेरे भाई खुद से झूठ मत बोलिए, खुद से झूठ जिस दिन बोलना छोड़ दीजिएगा, उस दिन आपका एग्जाम निकालने में अब चले जाइएगा। फलाना ढिमकाना कर रहे हैं कि आयोग तो बेकार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, 64वीं बीपीएससी कितना अच्छा था, 63वीं बीपीएससी कितना अच्छा था, 44वां बीपीएससी कितना अच्छा था। अरे बुर्बक, 72वीं देना है तुमको, तुम 64वीं या 62वीं या 60वीं या 61वीं की बात कर रहे हो। खुद से झूठ नहीं बोलना है, पैटर्न चेंज हो गया। ये सब गार्जियन सबको बरगलाने के लिए ठीक है, गार्जियन को बरगलाइए, घर पे झूठ बोलिए, लेकिन खुद से अगर आप झूठ बोलिएगा हमेशा इसी में रह जाएगा, इसी ट्रैप में फंसे रह जाइएगा। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं हमारे, अगर हम लोग ने टारगेट किया है, अगर हमको कितना सही करना है, इस डेटा को देखिए। अगर आप इस पैटर्न को पकड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप इसी पैटर्न को पकड़ते हैं, तो आपको 111 सही करने के लिए 130 आपको अटेम्प्ट लेना है। तो अगर हम बताते हैं कि आप अगर एक बेसिक स्टूडेंट भी हैं, ठीक ठाक स्टूडेंट भी हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े हैं टॉपिक को, तो 70 से 75 नंबर लाने के लिए आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली खेला शुरू होता है इसके आगे,
यानी कि हम अगर बात करें तो इसके आगे जो इसमें 35 नंबर जोड़ना या इसमें आपको 25 से 30 नंबर जोड़ना, इसमें असली मगजमारी होता है। तो इस असली मगजमारी के लिए जैसे होता है ना कि हम कई लोग, कई बच्चा भी स्ट्रेटजी बनाएगा कि इस सब्जेक्ट को मत पढ़ो, उसको कम पढ़ो, उसको पढ़ो, फर्जीवाड़ा है। ये सब लास्ट के लिए सही होता है कि लास्ट का जब महीना बचा तो इस सब्जेक्ट के ऊपर कम ध्यान दो, इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम पढ़ो, पॉलिटी को थोड़ा कम पढ़ो, ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन कम पढ़ो, हिस्ट्री का एंशियंट मिडाबल मत पढ़ो, मॉडर्न को ज्यादा पढ़ो। ये सब लास्ट का एक महीना के लिए ठीक है, लेकिन अभी से क्यों भाई फर्जीवाड़ा करना, सारी सब्जेक्ट को कवर अप करना है। क्योंकि जब तक आप सारे सब्जेक्ट को कवर अप नहीं कीजिएगा, आप इसी लटकते रहिएगा, 75 से 80 के बीच में लटके रहिएगा। अगर आपको ये 25 का एक हाइप चाहिए तो आपको सारे सब्जेक्ट में, खासकर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनके ऊपर ध्यान देना होगा। हिस्ट्री में भी आपको एंशियंट मिडाबल, जिसको आप निग्लेक्ट करते हैं, इसको ध्यान देना होगा। मेरे भाई करंट अफेयर्स जो होता है, करंट अफेयर्स हम हमेशा आखिरी के लिए छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं भाई? 30 क्वेश्चन आ रहा है, 30 से 35 क्वेश्चन आ रहा है, और हमेशा हम करंट अफेयर्स आखिरी के लिए छोड़ देते हैं कि भाई करंट अफेयर्स ही तो है, आखिरी में पढ़ लेंगे। और ये समस्या उत्पन्न होती है यहां पर, और यही समस्या आगे जाकर के आपके एग्जाम को नहीं निकलने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्यों भाई करंट अफेयर्स को आखिरी के लिए छोड़ना? वाई? क्यों छोड़ना करंट अफेयर्स को आखिरी के लिए? क्यों छोड़ेंगे हम करंट अफेयर्स को आखिरी के लिए? कि जब साइंस से 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से भी आ रहा है, तो हम आखिरी में साइंस को क्यों पढ़ते हैं? पूछिए अपने आप से। इसी को कहते हैं अपने आप से झूठ बोलना, कि लास्ट में मैगजीन उठा लेंगे, किताब उठा लेंगे, पढ़ लेंगे, हमारा हो जाएगा एग्जाम। मेरे भाई आपको आज से स्ट्रेटजी करनी होगी, और 26 जुलाई को कौन प्रीलिम्स क्लियर करेगा, इसका फैसला 26 जुलाई को नहीं होगा। इसका फैसला होगा मार्च में, इसका फैसला होगा अप्रैल में, इसका फैसला होगा मई में। ये 3 महीने में इसका फैसला होगा कि 26 जुलाई के दिन प्रीलिम्स का पेपर किसका क्लियर होगा और किसका प्रीलिम्स का पेपर क्लियर नहीं होगा। ये फैसला होगा 26 जुलाई को नहीं, ये मार्च अप्रैल अगले 3 महीनों में होगा। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको मेंस के साथ तैयारी अभी करनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए समय देना चाहिए, बट मेंस सेंट्री में भी आपको तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो बिगिनर है, वो भाई लग जाइए सब्जेक्ट्स को लेकर के, सब्जेक्ट मैटर्स को लेकर के, आपको इस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी जाना है। आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए, मंथली नहीं, वीकली प्लान। वीकली प्लान आपके समक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान के चले 1-2 दिन वीक का खराब भी हुआ, पूरा वीक कभी आपका खराब नहीं होना चाहिए, पूरा जो सप्ताह है वो कभी खराब नहीं होना चाहिए। मंथली प्लान में हम लोग, लंबा प्लान होता है तो हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए, हर हफ्ते में आप कैसे करें उसको होना चाहिए। 100 डेज का आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। 100 डेज का आपके पास प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस दिन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से कवर अप करना है, क्या आपका प्लान होना। जैसे लेटर सपोज कि हम आपको बताते हैं, तो एक शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक दिखाते हैं शेड्यूल। जैसे मान के चलिए कि ये हम लोग का, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये रहा। जैसे एक शेड्यूल क्या होता है, प्रॉपर शेड्यूल हम आपको बताते हैं, देखिए जरा ध्यान से। जैसे मान के चलिए लेट अस सपोज, हाँ ये रहा, यही है ना, हाँ ये रहा। ये देखिए, ब्राउजर्स को डाउन, इसमें देख लीजिएगा शेड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास प्लान होना चाहिए कितना कितना बीच में हमको बिहार स्पेशल खत्म कर लेना है। देखिए नीचे शेड्यूल है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि सर हमको 9 तारीख से 19 मार्च के बीच में बिहार स्पेशल, बिहार ज्योग्राफी खत्म हो जाना चाहिए। फिर हमारा 20 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में ज्योग्राफी खत्म हो जाना चाहिए। फिर जनरल साइंस के बीच में 13 से 11 मार्च के बीच में, मई के बीच में साइंस हो जाना चाहिए। फिर इधर 20 मार्च से 9 मार्च के बीच में पॉलिटी, 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में इकोनॉमी, 24 से 4 के बीच में हिस्ट्री, मिसेलेनियस, बिहार बजट, सारा चीज खत्म होते हुए 3 जून 2026 तक आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाना चाहिए एंड। कौन कौन सब्जेक्ट बाई टॉपिक होगा, तो 100 डेज का प्लान जो है, आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उसको बना लीजिएगा। 100 डेज का प्लान आप खुद से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो हम लोग आपको बना के देंगे। क्योंकि हम लोग जो है 100 डेज का टारगेट प्रीलिम्स प्लान बना के देते हैं कि हर रोज कौन सा सब्जेक्ट कितना करना है। रोज आपको 50 एमसीक्यू लगाते हैं ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते हैं, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ सबसे बड़ी जरूरत होती है इसमें आपको मेंटरशिप की, कि भाई कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं है, उसको बताना। करंट अफेयर्स आपको अभी से करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो क्रक्स नोट्स मटेरियल जो है आपका खुद का बना होना चाहिए। नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है तो हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं इसको ले लीजिए। कोई भी संस्था का जो नोट्स वगैरह है वहां से आप लेके कीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स अभी से करना है।
तकरीबन तकरीबन 350 मेन टॉपिक है और सबको मिला दीजिए छोटे मोटे टॉपिक तो 750 प्लस टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एक एक टॉपिक आपको कवर अप कर जाना है, तभी आपका एग्जाम होगा। इस चीज को निकाल दीजिए दिमाग से कि इकोनॉमिक छोड़ देंगे, साइंस लास्ट में पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ लेंगे, पॉलिटी लास्ट में पढ़ लेंगे, आर्टिकल तो याद करना है, ज्योग्राफी लास्ट में पढ़ लेंगे और आपका एग्जाम निकल जाए। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। फंस जाइएगा एग्जाम में, वापस से उसी ट्रैप में फंस जाइएगा। या तो आप खुद से कर लीजिए, नहीं तो हमारा प्रीलिम्स बैच है, इसमें आप इनरोल करके कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है आपके पास। अगर आपके पास आपको किताब पढ़ के चीजें समझ में आती है, आपको प्रॉपर गाइडेंस, आपके पास कोई जानने वाला है जो आपको बता दे, समझा दे, बुझा दे, तो आप इस बैच में तो आप खुद से कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़िए, देखिए स्ट्रैटेजी देखने से कुछ नहीं होता है, इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद आप कॉपी कलम किताब उठा के बैठने पढ़ने बैठते हैं, वो मैटर करता है। ये स्ट्रैटेजी तो आते रहेगा, हर दूसरे तीसरे में कुछ ना कुछ नया स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, नई चीजें बताऊंगा, उसी चीज को कंटिन्यूअस बताऊंगा उसी फॉर्म में। तो आप देखेंगे, देखने के बाद आप बैठ जाइएगा तो कोई मतलब नहीं होगा। आपको किताब कलम कॉपी उठा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, अन्यथा वापस से उसी ट्रैप में आप फंसेंगे। अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि सर कैसे करें क्या करें, तो इकलौता समाधान है आपके समक्ष प्रीलिम्स का बैच। मेरे मेंटरशिप में बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, आप इस बैच में देख सकते हैं। बिहार स्पेशल से शुरू कर रहे हैं, प्रायोरिटी सब्जेक्ट हिस्ट्री करंट साइंस बिहार स्पेशल को अच्छे से, बाकी सारा जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मिसलेनियस मैथ्स, उसके ऊपर भी करेंगे। ये हमारा बैच जो है बिल्कुल जो जीरो से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, जो हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, काम पे हैं, जॉब पे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा, लाइव क्लास अगर मिस हो गया तो। और आपके लिए मेंटरशिप सेशन सैटरडे या संडे को मैं प्लान कर लूंगा जूम के साथ। अगर आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं या किसी फैकल्टी के मेंटरशिप में आते हैं, वो फैकल्टी प्लान करेगा, मेरे मेंटरशिप में आएगा, मैं आपके लिए प्लान करूंगा। इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स के, लेकिन प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है और आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपको हर रोज 30 प्लस मार्क्स करंट अफेयर्स इसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा ओवरलोड आपको नहीं होना चाहिए। आपको टफेस्ट पॉसिबल प्रीलिम्स पेपर के लिए हम तैयार करेंगे, चाहे कॉन्सेप्चुअल आए, फैक्चुअल आए, अप्लाइड इन नेचर आए, आप हर चीज के लिए तैयार रहेंगे। एक्चुअल पेपर टफ, ताकि जब एक्चुअल पेपर टफ के लिए आपको हम तैयार करेंगे तो आपको फेमिलियर फील हो, आपको वो इजी लगे एग्जामिनेशन पेपर। दो ऑप्शन में जब आप फंस जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने में, तो उसके लिए भी आपको तैयार करेंगे उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे गेस करना है। क्योंकि पेपर जो है एग्जामिनेशन पेपर में आपको 115 क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा 80 क्वेश्चन ही आएगा। बाकी में आपको थोड़ा गेस करना पड़ता है, किसको सही मानना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, इस सब कुछ आपको हम बताएंगे हमारे स्टेट बैच में। इंटेलेक्ट गेसिंग कैसे रिस्क कंट्रोल के साथ करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे हमारे इस बैच में। टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, मैप क्वेश्चन है, नॉट टू चूज रॉन्ग ऑप्शन, इसको नहीं बदलना है। हाई फ्रीक्वेंसी एरिया में क्या है, 15 प्लस रियल एग्जाम विद सैंपल नॉलेज, ये सारी चीजें इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे भाई, ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं, कैसे इनरोल करेंगे तो हम आपको बता दें। देखिए ध्यान से, देखिए ये 4159 फी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरा मेंटरशिप कोड लगाते हैं तो आपको फी कम पड़ेगा। क्या है मेरा मेंटरशिप कोड? ADI, याद रखिएगा, ADILIVE। आदि लाइव कोड लगाइएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 3999 में कोर्स मिल जाता है। आदि लाइव, ADILIVE, आदि लाइव कोड ही आपको अप्लाई करना है। बाकी मेरे भाई आपको बताते चले, आप कोर्स लेकर के, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, 8789847319, इस पे आप लोगों को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको आपको मेंटरशिप ग्रुप में ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय। बाकी अगर हमारे कॉलर टीम से आप बात करना चाहते हैं एडमिशन हेल्प से, तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, आप आदित्य सर के स्टूडेंट हैं, उनका मेंटरशिप चाहिए, और आपको ये गाइड कर देगा, इसको मेंशन कर दिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। आप खुद से इनरोल कर रहे हैं तो इस कोड को अप्लाई करना मत भूलिएगा, फिर मत कीजिएगा अप्लाई, तो मत बाद में बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं। तो आदि लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।